वीडियो के एंड में मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो देख करके तुम्हारा दिमाग शॉक में रह जाएगा कि अब तक हमने जो कुछ भी इंटरनेट पे सैंपल पेपर्स के बारे में देखा वो सब एक बना बनाया स्कैम है। क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हें मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कि सैंपल पेपर्स क्या है, एक्चुअली बनाए क्यों गए हैं, क्या इन्हें करना सच में जरूरी है या फिर एक मार्केटिंग गिमिक है जो सारी कंपनीज बस तुम्हें बेच रही हैं, और तीसरा कि सैंपल पेपर लेना कौन सा है, करना कौन सा है, कैसे करना है और कितने सैंपल पेपर्स कब करने हैं कि तुम्हारा इस साल मिनिमम 98% गारंटीड हो जाए। आज की इस वीडियो में तुम्हें जानने मिलेगा। और मैं सच बता रहा हूं कि ये वीडियो बनाने में ना जितनी हिम्मत चाहिए, जितने गट्स चाहिए, वो किसी के पास नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने मार्केट में अवेलेबल हर एक सैंपल पेपर को पहले खुद खरीदा है, जिसका मैं एग्जैक्ट ब्रांड नेम या लोगो नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। बट मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि हर एक सैंपल पेपर एनालाइज करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि 99% ऑफ देम आर लिटरली स्कैम। और इसीलिए आज की इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है तुम्हारे लिए, और ये वीडियो तुम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा सिलेबस कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, क्योंकि चैप्टर 1 डील करेगा कि व्हाई सैंपल पेपर्स इज अ स्कैम, किस ट्रैप में तुम लोग फंस जाते हो, एंड चैप्टर 2 विल बी कि कौन सा सैंपल पेपर करना है, प्रॉपर रीजन के साथ बताऊंगा, एंड चैप्टर 3 सैंपल पेपर कैसे, कब और किस तरह से करना है। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय बेस बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। सबसे पहले इस हिम्मत के लिए, गट्स के लिए कि मैं वीडियो बना रहा हूं, सारे ब्रांड्स की कॉल्स को, सारे ब्रांड्स की ईमेल्स को, सारे ब्रांड डील्स को साइडलाइन करके एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब मारना, क्योंकि सारे इस तरह के वीडियोस यहीं देखने मिलते हैं। स्टार्टिंग विथ व्हाई सैंपल पेपर इज अ स्कैम। जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर करता हूं। सबसे पहला, क्या सैंपल पेपर जरूरी है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? अगर तुम मुझसे पूछते आज से 3-4 साल पहले तो मैं बोलता कि सैंपल पेपर्स खरीदना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी काम चला लोगे। बट आज की डेट में सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि सीबीएसई ने नया पैटर्न लॉन्च किया जो पैटर्न पिछले सालों से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। साइंस तुम्हारा 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सोशल साइंस तुम्हारा 4 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। सीबीएसई ने तो नोटिस निकाल करके बोला कि स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट में इसी तरह से लिखना भी पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आज मैं इसीलिए आंसर शीट भी दिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे कैसे रूल्स फॉलो करने हैं इसी वीडियो के चैप्टर 3 में। सुनो ध्यान से। सैंपल पेपर्स बहुत जरूरी है क्योंकि 50% कॉम्पिटेंसी पैटर्न आ चुका है, जिसका प्रॉपर लेआउट मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था तुम्हारे साथ, एंड क्योंकि सैंपल पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। तुम खुद सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और देख लो। अब अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में चलता है कि सैंपल पेपर्स हमें खरीदने कब है? कई लोग बोलते हैं कि जब 50% से ज्यादा हो जाए, जब 70% ज्यादा हो जाए, या जब 80% से ज्यादा सिलेबस हो जाए तभी खरीदना चाहिए। बट ये सबसे फूलिश आइडिया है, क्योंकि हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट पूरा तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ बैकलॉग बना रहेगा। और अगर तुम सैंपल पेपर जितनी जल्दी खरीद के रख लोगे, हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस होती है कि यस आई नीड टू सॉल्व सैंपल पेपर्स, और उस सैंपल पेपर की किताब को जो भी तुमने खरीदी है, जिस भी ब्रांड की तुमने खरीदी है, उसको जब तुम देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि मैं अपना सिलेबस जल्दी कर लेता हूं ताकि मैं सैंपल पेपर्स लगा सकूं। तो सैंपल पेपर जितनी जल्दी हो सके ले लो, क्योंकि इस साल तो लगाना मस्ट है। अब तीसरा सवाल कि सैंपल पेपर्स कितने लगाने चाहिए, तो अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो मिनिमम 3 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट लगाओ, सो दैट you get grip of the syllabus, you get grip of the pattern, you get grip of the competency level, and जो एवरेज होता है वो होता है 5 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट, और जो टॉपर्स होते हैं वो 7-8 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट भी लगाते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस जल्दी होता है और वो टाइमली लगाना शुरू कर चुके होते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 पे, विच इज सैंपल पेपर्स लेने कौन से हैं। यार देखो, मेरे पास कई सारे सैंपल पेपर्स आते हैं कि आप हमारा प्रमोशन कर दो, आप हमारा बुक दिखा दो, या कई लोग वो भी बोलते हैं कि आप सैंपल पेपर ले लो, चेक करो सर कि कैसे हैं और हमें फीडबैक दो। तो मैं ऐसा कई सारे कंपनीज को फीडबैक देता भी हूं कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने खुद भी अपनी बुक लॉन्च करी थी, तो उस पूरे एक्सपीरियंस के बाद जब मैंने सीखा कि बुक कैसे बनाई जाती है, कैसे टॉप पब्लिशर्स बनाते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि वही सैंपल पेपर या वही किताब बेस्ट है जो सीबीएसई को टॉप टू बॉटम फॉलो करती है, क्योंकि एट द एंड सीबीएसई तुम्हारा पेपर सेट करने वाला है। और पिछली वीडियो में जो मैंने कॉम्पिटेंसी लेआउट दिखाया था, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ क्वेश्चन रहेंगे रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले, यानी सिंपल क्वेश्चंस, कुछ रहेंगे अप्लाइंग वाले थोड़े से कॉम्प्लेक्स, और कुछ रहेंगे एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। जो ये कैटेगरी है ना, ये थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। क्या इस पैटर्न को 100% फॉलो किसी सैंपल पेपर ने किया? मैंने बहुत सारे ढूंढे और बहुत कम सैंपल पेपर्स ने फॉलो किया, तो बाकी सारे तो पहले हट गए। सिर्फ 2 से 3 सैंपल पेपर ब्रांड्स थे जिन्होंने इस पैटर्न को 100% तरीके से फॉलो किया है। अभी मैं दिखाऊंगा भी। फिर दूसरी चीज कि सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न का ब्लूप्रिंट है वो फॉलो किया होना चाहिए, तो उसके बाद फिर से 2 सैंपल पेपर्स बच गए। अब 2 सैंपल पेपर से मैंने देखा कि कौन सा तुम्हें सिखा देगा इस साल के पैटर्न को टाइमली खत्म करना, क्योंकि कई बच्चों का पेपर टाइमली खत्म नहीं हो पाता है और बोर्ड एग्जाम का इन्विजिलेटर आता है और बताए आंसर शीट दे दे बेटा, अब टाइम नहीं बचा है। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम
30 साल का तो टाइम दे रही है। बाबू भैया, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए जो आखिर में 2 सैंपल पेपर्स मेरे सामने बचे थे उसमें से मैंने सिर्फ इसे क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इनके सैंपल पेपर्स में जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है कि जब तुम इनका सैंपल पेपर खोलोगे ना, तो हर एक सैंपल पेपर में यहां पर इन्होंने बगल में दिया है 1 मिनट और उसके बगल में लिखा है यू, यानी इस क्वेश्चन में 1 मिनट लगना चाहिए। और यू का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो सीबीएसई का पैटर्न है कॉम्पिटेंसी वाला। फिर सीबीएसई में देखो और क्या पैटर्न है, एनालाइजिंग, तो यहां पे लिखा है ए। फिर सीबीएसई में क्या दिया, यू एंड ए, यानी अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग। फिर उसके बाद सीबीएसई के पैटर्न में और भी इस तरह के क्वेश्चन है जहां पर तुम्हें दिख जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है ए एंड ए, यहां पर लिखा हुआ है आर आर ए ए। इस तरह की लेबलिंग हमें साफ साफ दिखाती है कि इन्होंने पैटर्न पूरा फॉलो किया है, जितने क्वेश्चन जिस टाइप के डालने थे वेटेज वाइज डाले हैं। और टाइम यहां पर हमें दिखाता है कि कितने देर में, जैसे यहां लिखा है 2 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, तो कितने देर में तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए। जो लंबे क्वेश्चन है वहां लिखा है 5 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट। जब तुम इस टाइमिंग को फॉलो करते करते सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, यू विल रिमेंबर किस तरह से पेपर जल्दी करना है। और तुम्हें जब इसकी प्रैक्टिस लग जाएगी तो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना, तुम्हारे सामने एक एमसीक्यू नहीं दिखेगा, तुम्हारे सामने दिखेंगे 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स। तुम्हारे सामने एक लॉन्ग आंसर नहीं दिखेगा, तुम्हारे सामने दिखेगा 5 मिनट या 6 मिनट, जिसको तुम साइकोलॉजिकली टैकल करोगे और अपना क्वेश्चन जो 5 मिनट वाला है उसको 4 मिनट में करने की कोशिश करोगे। तो ये प्रिपरेशन, ये खुद के साथ कंपटीशन तभी आ सकता है जब तुम सैंपल पेपर्स लगाओ। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मिनिमम 5 सैंपल पेपर्स में लगाने पड़ेंगे और तुम्हें अलग अलग किताबें ना खरीदने पड़े। इसलिए मैंने इस ब्रांड की कई सारे सैंपल पेपर्स की पहले बातचीत करी है, बट आज मुझे लगता है इस वाली पर्टिकुलर बुक की बात करनी चाहिए, बिकॉज इट हैज 20 कंबाइंड सैंपल पेपर्स ऑफ इंग्लिश, साइंस, सोशल एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। और ये लेटेस्ट सैंपल पेपर पर बेस्ड है। पता है, जब मैंने इसको पीछे पलटा, आई सॉ कि लास्ट ईयर के ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी इसे यूज किया है। आई जस्ट वांट कि तुम भी यूज करो और देखो कि टॉपर्स क्यों बार बार ओसवाल को ही चूज करते हैं। और तुम जा करके इनकी बुक्स कहीं से भी ले सकते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जहां से तुम्हारा मन हो। मैं तुम्हें यहां पर इनका इंडेक्स दिखा देता हूं कि भैया जो भी आप बोल रहे हो क्या इसमें सारे पेपर्स हैं, तो ये देखो सारे के सारे पेपर्स इस तरह से दिए हुए हैं। एंड तुम्हारे लिए एक बढ़िया डिस्काउंट की लिंक ढूंढ करके अमेजॉन से मैंने डाल दी है, वहां से ऑर्डर करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट पे मिल जाएगी, अदरवाइज तुम ऑफलाइन भी कहीं से ले सकते हो। अब चलो वीडियो के पार्ट 3 में चलते हैं कि सैंपल पेपर्स करने कैसे हैं भैया। तो जरूरी नहीं सबसे पहले कि आंसर शीट खरीदो सीबीएसई वाली, एक सिंपल इस तरह का ड्राइंग बुक वाला पेपर लो, लैंडस्केप या A4 शीट भी है तो उसको रोटेट करके लैंडस्केप बना लो। एक तरफ ऐसे लाइन कर दो, एक तरफ ऐसे लाइन कर दो। अब रफ वर्क तुम्हें सिर्फ इसी साइड पे करना है, यहां पर तुम्हें 1 2 3 फिर सब पार्ट 1 2 कौन सा है वो लिखना है और अपने आंसर्स अच्छी तरीके से यहां पर लिखने हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस रहे इस ओरिएंटेशन की, बीच में तुम खराब ना करो। अब तुम्हें ना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 मिनट का क्वेश्चन मुझे इतने मिनट में करना है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे इतने मिनट में करना है, क्योंकि मैंने जो सैंपल पेपर बताया उसमें ये सब नोटेड है। फिर अगली चीज आती है कि जब तुम क्वेश्चंस लगाओ तो 3 घंटे के नहीं 2.5 घंटे के टाइमर के साथ सैंपल पेपर्स लगाने की कोशिश करनी है। और सैंपल पेपर में 2 चीज याद रखना कि एक होता है जो लोग रफली करते हैं, यानी बस गुच मुच करते करते आंसर लिख दिया, गुच मुच करते करते आंसर लिख दिया, बट एक होता है जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करता है। प्रेजेंटेशन अगर करोगे तो तुम सच में सीख पाओगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर और कैसे लिखना है। जैसे ये लास्ट ईयर के टॉपर की आंसर शीट देखो, यहां पर इसने किया है रफ वर्क, सेक्शन ए की हेडिंग है 1 2 3 4 सब लिखा है, ऑप्शंस के साथ लिखा है। इसी तरह अगर हम इसका कोई रैंडम और सेक्शन खोलते हैं तो रफ वर्क इसने बराबर किया है, बट एक ही मार्जिन के इस साइड पे किया है जैसे तुम्हें करना चाहिए। फिर जब तुम आगे देखोगे ध्यान से तो ऐसा नहीं कि इससे गलती नहीं हुई है, गलती हुई है बट इसने प्रॉपर तरीके से कट कर दिया है, गंदगी नहीं करी है ताकि एग्जामिनर जब देखे तो उसे अच्छा लगे देख करके। इसने हर एक डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ किया है ताकि कुछ भी गंदगी ना लगे आंसर शीट के अंदर। ये सारी चीजें तो तुम सभी सीख पाओगे जब तुम मिनिमम 3 से 4 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट लगाते हो। और एक चीज याद रखना कि 3 से 4 सैंपल पेपर्स एक ही तरीके से नहीं लगाने हैं, मतलब हमें जो भी सैंपल पेपर्स करने हैं हमें राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 करके करने हैं, यानी सबको अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करो। मतलब कोई अगर सेक्शन स्टार्टिंग से कर रहे हो तो अगला वाला सैंपल पेपर बीच से करके देखो जो सेक्शन तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है, फिर अगला वाला सैंपल पेपर आखिरी से शुरू करके देखो और देखो कौन से तरीके से तुम पहले कर पाते हो। हिट एंड ट्रायल खेलो ताकि जब रियल गेम हो बोर्ड एग्जाम में तो तुम्हारा इजीली पेपर हो जाए। अब अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनालिसिस, जो कोई नहीं करता, ये सिर्फ 1% टॉपर्स करते हैं। सच बता रहा हूं, पिछले 5 साल के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू पॉडकास्ट किए तब बता रहा हूं। एनालिसिस वो कैसे करते हैं पता है? वो क्या करते हैं, जैसे मान लो साइंस का लगा रहे हैं तो वो सिंपली 1 2 3 4 5 इस तरह करके पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के नेम लिख लिए। अब जितने सैंपल पर लगा रहे हैं वो मान लो 1 2 3 मान लो 3 सैंपल पर लगा रहे हैं
20 से डिवाइड कर दिया। अब वो क्या करेंगे कि जहां पर भी गलती हुई वो देखेंगे कि उस सैंपल पेपर में वो किस चैप्टर के क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। मान लो चैप्टर 2 में तो यहां टिक लग गया, मान लो फिर से अगले में चैप्टर 2 में तो यहां टिक लग गया, फिर से चैप्टर 2 में तो यहां टिक लग गया, किसी में चैप्टर 4 में 2 ही में हुआ, चैप्टर 5 में किसी एक ही बार में गलती हुई। तो इससे वो ओवरऑल एनालिसिस निकालते हैं कि कौन सा चैप्टर उनका सबसे वीकेस्ट है, ताकि उसको रिवाइज करके फिर से वो अपना नेक्स्ट यानी अगला सैंपल पेपर लगाएंगे। तो एनालिसिस जरूर करना, एंड जो तरीके मैंने बताए इस तरीके से सैंपल पेपर्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम खुद को प्रिपेयर कर पाओ। टाइम के लिए क्या करो, 2.5 घंटे का अलार्म लगाओ। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्या करो, अलग अलग पेपर अलग अलग तरीके से लगाओ, और आंसर राइटिंग के लिए प्रॉपर तरीके से लिख करके लगाओ। और ये जो टॉपर की आंसर शीट मैंने दिखाई टेलीग्राम पे दे दूंगा, ताकि उससे मैच कर पाओ कि तुम्हें और क्या प्रेजेंटेशन में इंप्रूव करना है। नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाली वीडियो मिस ना हो। और जाते जाते ये बोलूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया बुक है, मैं रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग हमेशा पूछते रहते हो, बार बार क्वेश्चन आता है कौन सी लें। तो यार ये किताब मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें एक किताब लेनी पड़े और 20 सैंपल पेपर्स एक ही बार में कर ले जाओ। इसकी डिस्काउंट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके फटाफट से उठा लो। देर मत करना, उठा लो, चाहे सिलेबस हुआ ना हुआ, ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहे कि सिलेबस जल्दी करके हमें सैंपल पेपर्स लगाने हैं। नोटिफिकेशन दबा दो कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।